अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। देखिए, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि कोई भी चीज़ खुद बज़ाते खुद गलत नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल सही या गलत होता है। आपको याद होगा कि शुरू में जब कंप्यूटर्स का दौर आया था, तो उस वक़्त बड़े ये कहा करते थे कि कंप्यूटर ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। और फिर उसके बाद जब आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफ़ोन्स आए, तो उस वक़्त भी बड़ों का यही ख़्याल था कि फ़ोन की वजह से हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि कोई भी चीज़ खुद गलत नहीं होती है, उसका इस्तेमाल सही या गलत होता है। इसी तरह से अगर टिकटॉक ऐप की हम बात करें, तो ये एक चाइनीज़ ऐप है और सब लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल सही भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो अपना टैलेंट इससे पहले नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आना एक बहुत मुश्किल काम है और खुद को मनवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन नैरो मीडिया जो अब आ चुका है, उस मीडिया के थ्रू लोग अपने आप को मनवा रहे हैं। तो अभी भी टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन अच्छा काम करने वालों की जो तादाद है, वो समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। अब हुआ दरअसल यूं है कि आज मैं दो खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिकटॉक के हवाले से। एक तो मैं आपको बताऊंगी कि एक लड़की की टिकटॉक बनाते जान किस तरह चली गई और किस तरह उसके शौहर को अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। और दूसरे नंबर पे मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने वाली हूँ, उसमें हमारे मुल्क के अदाकार जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया, यानी कि अदाकार शान की बात कर रही हूँ। तो ये दोनों खबरें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक इलाका है अटक। अटक के अंदर एक मोहल्ला है अलाहाबाद। वहाँ पर एक लड़की की अभी ठीक 2 माह पहले शादी हुई। उसके घर वालों ने जब उसकी शादी की, तो जब वो ब्याह कर आई, तो उसके शौहर को ये बात पसंद नहीं थी कि लड़की जो है वो टिकटॉक्स बनाती है। लेकिन लड़की जो है वो अपनी बात पे बज़िद थी कि उसको टिकटॉक्स बनाने हैं। फाइनली आपको पता है कि टिकटॉकर्स जो होते हैं वो उल्टे सीधे आइडियाज को जरूर ट्राई करते रहते हैं। तो उस लड़की के जहन में आइडिया आया, बहुत ही खतरनाक आइडिया ये था कि उसने हाथ में पिस्टल लेकर कुछ फायरिंग वायरिंग करनी थी, और उस दौरान उसने अपना टिकटॉक जो है वो कैप्चर करना था। और उसको जो गन दी गई या जो उसके हाथ में पिस्टल दी गई, जब उसने वहाँ से गोली बरसाई, तो अनफॉर्चुनेटली वो गोली उसको खुद को आ लगी। और जैसे ही उसको लगी, तो उसी वक्त उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसको हॉस्पिटल लेकर गए। तो लड़की जब हॉस्पिटलाइज हुई, तो वहाँ पर वो फिर जांबर ना हो सकी और उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। फिर फाइनली क्या हुआ कि पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के अंदर उस लड़की का जो शौहर है उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि उसके अंदर गोलियां क्या कर रही थी। और आपने एक लड़की को टिकटॉक के लिए अगर ये चीज़ें प्रोवाइड की, तो आपको नहीं पता था कि आप उसमें से ये चीज़ें निकाल कर फिर उसको देते। तो अब उसके शौहर को शक के दायरे पे और शक की बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया गया है, और देखते हैं कि क्या इसका फैसला आता है। दूसरी तरफ अगर मैं आपके साथ खबर शेयर करूं, तो हमारे मुल्क के जो नामवर अदाकार हैं, लेजेंड हैं, हमारे सुपरस्टार हैं, अदाकार शान, उनको कौन नहीं जानता। और दूसरी तरफ काशिफ ज़मीर, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में उन्होंने अर्तगल को पाकिस्तान बुलाया और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का वो शिकार रहे, और आप लोगों को पता है कि उन्होंने जो अपनी क्लैरिफिकेशंस दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने टर्की के अंदर रब्ता किया, और अर्तगल के जो नुमाइंदे थे, जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, हमने उनसे सारा मामला पूछा, क्योंकि काशिफ ज़मीर के ऊपर ये इतराज़ आ रहा था, एक इल्ज़ाम आ रहा था कि उन्होंने शायद अर्तगल की पेमेंट नहीं की, लेकिन मामला ये नहीं था, मामला कुछ और था। तो फाइनली काशिफ ज़मीर को अपने लिए लाइमलाइट में रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए, टिकटॉक्स की वजह से उनको अब क्या बीमारी सूझी कि उन्होंने जनाब आली क्या हरकत की कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अदाकार शान के साथ मुलाकात की। उसमें फिर उन्होंने उनके साथ सेल्फीज बनाई हैं। होता क्या कि स्टार्स के पास अगर कोई भी आकर खड़ा हो जाए और कहे कि हम आपके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो स्टार को नहीं पता होता कि जो आने वाला शख्स है इसका क्या स्टेटस है। फाइनली इन दोनों ने तस्वीर बना ली। लेकिन फिर काशिफ ज़मीन ने जो गलत हरकत की वो ये की कि उन्होंने अदाकार शान की तस्वीर को शेयर किया आकर इंस्टाग्राम पे, और नीचे ये लिखा कि अदाकार शान को ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने अर्तगल को पाकिस्तान क्यों बुलाया, बल्कि अदाकार शान ने मुझसे गिला भी किया कि आपने अर्तगल को क्यों बुलाया, जबकि हमारे मुल्क में अपने लेजेंड्स, अपने हीरोज मौजूद हैं, तो फिर आपने क्यों बुलाया वहां से अर्तगल को। साथ ही काशिफ ज़मीर ने लोगों को ये लिखा कि आप बताएं कि मुझे अब क्या जवाब देना चाहिए अदाकार शान को। और ये पोस्ट किसी तरीके से अदाकार शान तक भी पहुंच गई, उनके साथ भी किसी ने शेयर कर ली। लेकिन अदाकार शान की अच्छी बात यह है कि वो वहां पर खामोश नहीं रहे, फौरन वो कमेंट सेक्शन में आए। उन्होंने काशिफ ज़मीर की पोस्ट के नीचे कमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरे भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप तो मेरे साथ तस्वीर बनाने के लिए तड़प रहे थे, और मेरे साथ तस्वीर बनाने के लिए आपने जाके शफकत चीमा,
شفقت چیمہ میں ان کی بات کر رہی ہوں جو ہماری فلم انڈسٹری کے ویلن رہ چکے ہیں۔ شفقت چیمہ کے پاس دراصل کاشف ضمیر گئے تھے اور جا کر ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میری تصویر ان کے ساتھ بنوا دیں، یعنی اداکار شان کے، اور جیسے ہی شان نے لکھا کہ میں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ میرے ساتھ سیلفی بنائیں، تو سیلفی بنانے کے بعد تو آپ وہاں سے چلے گئے تھے۔ کس وقت میرا اور آپ کا یہ مکالمہ ہوا تھا؟ میرا آپ کا تو کوئی مکالمہ نہیں ہوا تھا، تو پھر آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ آپ کیوں لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں؟ تو دوستو، یہ دونوں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹک ٹاک کی شہرت کی خاطر لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس حد تک گر رہے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں تک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی نے جب اپنے باپ سے ٹک ٹاک کی اجازت چاہی اور اس کے باپ نے نہیں دی، اور پھر اس نے اس سے پیسے مانگے، اس نے پیسے بھی نہیں دیے، تو اس لڑکی نے اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ تو مطلب ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی انڈیا کے ایک ٹک ٹاکر کی خبر آئی تھی 2 دن پہلے کہ وہ ایک دوسری لڑکی کو ٹک ٹاک کی آفر کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ٹک ٹاکس بناؤں گا۔ اس کے گھر گیا اور جا کر اس نے چوری کرنا شروع کر دی، اور چوری کے بعد اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا۔ تو مطلب شہرت کی خاطر، جھوٹی شہرت کی خاطر، ٹک ٹاکس کی خاطر عجیب و غریب قسم کی حرکات ہو رہی ہیں۔ ابھی سیالکوٹ کے اندر ایک ٹک ٹاکر پکڑا گیا جو کہ دن کو فقیر بن کے مانگتا تھا اور رات کو اپنا وہ کالا منہ جو اس نے کیا ہوتا تھا آرٹیفیشلی اس کو دھوتا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر سے ٹک ٹاکس بنانے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اس کو پکڑ لیا گیا تھا۔ تو وہ ٹک ٹاکرز جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، دوسرے ٹیلنٹڈ لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہیں، اور ہم ہی جیسے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو ویوز دیتے ہیں، ان کے فالوورز بنتے ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، میرے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، مزید خبریں جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔